इकोनॉमिक्स का भी कहाँ तक आ रहा है बता देना सर को। हो गया उतना कंप्लीट, होने वाला है। और तुम्हारे में जो आ रहा है हो गया कंप्लीट, होने वाला है वो भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक ना, हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बातचीत बंद। तीन इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकेंड है पब्लिक कॉरपोरेशन अल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब उसके अंदर हम पहला पढ़ रहे थे, डेट वाज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। उसके अंदर हम पढ़े थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मीनिंग और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब था कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था स्कूल के अंदर से साइंस डिपार्टमेंट बनाना, तो वो डिपार्टमेंट जो है उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो स्कूल का ही एक पार्ट है। राइट, उसका अपना कोई रेवेन्यू नहीं है। जो साइंस डिपार्टमेंट कुछ पैसा कलेक्शन कर रहा है क्या? नहीं, स्कूल पैसा कलेक्शन कर रहा है स्टूडेंट से, और जो खर्चा करने, जो पैसा चाहिए साइंस डिपार्टमेंट को खर्चा करने के लिए, उसको स्कूल से उतना पैसा मिलता है। राइट, सिमिलरली जैसे रेलवेज है या डिफेंस है, पोस्ट ऑफिस है, वो सब गवर्नमेंट का एक एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट में जो भी पैसा आ रहा है, रेलवे टिकट जैसे हम बुक कर रहे हैं, तो जो भी पैसा हमारे अकाउंट से माइनस हो रहा है वो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। और रेलवे को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट के बजट से पैसा मिल रहा है रेलवेज को। राइट, उसका हम एडवांटेजेस लिखे थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स अल्सो कॉल्ड एज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। तुम बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनफ्लेक्सिबल। जैसे कि फ्लेक्सिबल का मतलब समथिंग विच कैन बी चेंज्ड, जो अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं, इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल। और इनफ्लेक्सिबल मतलब जहां पे हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लेक्सिबल। राइट, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो इनफ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से कुछ भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चेंजेस नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा, अलग से उसके पास पावर नहीं है अपना डिसीजंस लेने का। राइट, जैसे स्कूल के अंदर साइंस डिपार्टमेंट के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, जो स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा साइंस डिपार्टमेंट को वही फॉलो करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि इनका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई सेपरेट पावर नहीं है, अपना कोई इनकम नहीं है, जो बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट, तो पहला डिमेरिट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। लिखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फटाफट से लिखना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वर्क्स अंडर strict parliamentary control. Works under strict parliamentary control. It is treated as one of the departments of government. It is treated as one of the departments of government, and hence there is inflexibility
इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसलिए वहां पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग का। क्लियर है? नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन। जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब है, फिक्स पैसा मिल रहा है, तो दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन टू वर्क। उनका उतना मोटिवेशन नहीं, उतना मन नहीं है काम करने का, क्योंकि उनको पता है उनको जॉब से नहीं निकाला जा सकता, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उनको जॉब से नहीं निकालेंगे। तो जब किसी को पता है कि अपने को काम से नहीं निकाला जाएगा, तो वो मन लगाकर काम नहीं करेगा वहाँ पे, राइट। इसलिए जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक से होता है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनका जॉब सिक्योर्ड है, जॉब कहीं नहीं जाने वाला। तो जब जॉब पता है कहीं नहीं जाने वाला, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट। तो डिपार्टमेंटल टेकिंग्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर किए, गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी मिल रहा है, तो इस वजह से दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन टू वर्क, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट बैंक जब SBI जाएंगे, तो वहाँ उतना ज़्यादा फैसिलिटी और उतना ज़्यादा लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे होंगे वहाँ के एम्प्लॉय। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट बैंक जाएंगे, तो वहाँ ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ होगा और ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय को पता है काम नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको पता है काम नहीं भी करने से कुछ नहीं, अपना जॉब सिक्योर्ड है। तो जब जॉब सिक्योर्ड है, पता है, तो दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन टू वर्क, राइट। क्लियर है ये? प्लस पैसा भी इनको नहीं मिल रहा है, सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रहा है। तो जब पैसा भी अपने को नहीं मिल रहा है उस काम का, तो दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन, राइट। देखना, लिखना, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स the departmental undertakings देखो, the departmental undertakings have no power to utilize the funds as it is deposited in government treasury, as it is deposited in government treasury. There is no incentive to maximize profit. कुछ उनका फायदा नहीं है प्रॉफिट ज़्यादा होने से भी। There is no incentive to maximize profits. इंसेंटिव मतलब बोनस या बेनिफिट, ऐसा। फुल स्टॉप। So employees are not motivated. ठीक है, क्लियर है ये? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते भी नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि काम हो नहीं हो उनको उनका सैलरी मिलने वाला है, तो दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, काम अच्छे से नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, जॉब जा भी सकता है, राइट। प्लस काम अच्छे से हुआ तो कुछ बोनस भी मिलेगा, तो इसलिए दे आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब लिख सकते हो पावर, खुद का डिसीजन लेने का पावर इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमी। जैसे आई हैव अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब मुझे अपने पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर मेरा खुद का है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मतलब मनी, ऑटोनॉमी मतलब पावर टू टेक डिसीजंस। तो पावर टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन
इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट। अब जैसे तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पे से पैसा नहीं कमा रहे हो अभी, तो अभी तुम्हारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। तुमको पापा पैसा दे रहे हैं तो तुम अपने हिसाब से उसको खर्चा नहीं कर सकते, है ना। यू हैव अ लाइबिलिटी टू इन्फॉर्म कहाँ पैसा खर्चा हुआ, तुमसे पूछा जाएगा, बताना पड़ेगा कहाँ लग गया पैसा बोल के, है ना। बट वंस यू रीच अ सर्टन एज जहाँ पे तुम भी अर्न कर रहे होगे, तब तुमको बताने का जरूरत नहीं है कहाँ पैसा लगा, राइट। यू हैव अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यू कैन टेक योर मॉनेटरी डिसीजन, तो अपना पैसा का डिसीजन खुद ले सकते हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे योर पेरेंट्स, या टेक एग्जाम्पल ऑफ मी, आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म एनीवन वेयर आई एम स्पेंडिंग, राइट। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मेरा मर्जी जहाँ होगा आई कैन स्पेंड, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कब आता है? जब खुद कमाएंगे, देन देर इज अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। किसी से पैसा ले रहे हैं तब तक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो, तो ऑटोनॉमी नहीं आ सकता, राइट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खुद पैसा कमा नहीं रहा, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए, तो हर समय पूछ पूछ के खर्चा करना पड़ेगा। अगर खुद का कमाई होता तो पूछना नहीं पड़ता किसी से पैसा खर्चा करने से पहले, राइट। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डोंट हैव अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दे लैक इन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बिकॉज दे डोंट हैव एन इनकम, और उनका इनकम नहीं है, इसीलिए उनको जो डिसीजन रिलेटेड टू मनी खुद नहीं ले पा रहे, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा। क्लियर है ये? देखना, लिखेंगे लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लिखना उसके अंदर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स departmental undertakings are managed by the government and they are funded from गवर्नमेंट बजट्स। उनको पैसा कहाँ से मिलता है खर्चा करने के लिए? गवर्नमेंट बजट से। सो they cannot spend freely. All the money is also deposited in government treasury. सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट होता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी। All the revenue is also deposited in government treasury. ठीक है, तो इनका खुद का कमाई नहीं है, बात मत करो लास्ट। खुद का कमाई नहीं है, जो पैसा कलेक्शन हो रहा है सब गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। इनको खर्चा करने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट के बजट से मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। जो भी पैसा रिलेटेड डिसीजंस है हमेशा वहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट दे रहा है खर्चा करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताया, तुमको पैसा पापा दे रहे हैं खर्चा करने के लिए, तो हमेशा तुमको आंसर देना पड़ेगा पैसा कहाँ गया, राइट। गवर्नमेंट का ही तो पैसा है, किसका पैसा? पब्लिक दे दिया पैसा, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट मनी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे पेरेंट्स तुमको पैसा दे रहे हैं, पेरेंट्स का पैसा थोड़ी है, कस्टमर का पैसा है। लेकिन जब कस्टमर पेरेंट्स को दे दिए, अब तो पेरेंट्स का हो गया ना, अब पेरेंट्स से तुम ले रहे हो ना, समझ रहे हो बात। ग्राहक का पैसा है ना,
क्योंकि पापा तो ग्राहक से ही लिए हैं पैसा, सामान बेचे है ना, तो ग्राहक का थोड़ी हो गया पैसा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट का मतलब कोई चीज को ठीक से मैनेज ना करना, इज कॉल्ड एज इनएफिशिएंट, राइट। एफिशिएंट का मतलब कोई चीज को ठीक से मैनेज करना, इनएफिशिएंट मतलब ठीक से मैनेज ना करना, वेस्ट करना रिसोर्सेज को, इज कॉल्ड एज इनएफिशिएंट। क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, हमारा खुद का नहीं है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं देयर इज इनएफिशिएंसी, वो लोग रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता तो उतना वेस्टेज नहीं होता, राइट। तो द मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, उतना अच्छा डिसीजंस वो ले नहीं पा रहा, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, तो कोई भी डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, जबकि कम टाइम में वो डिसीजंस ले लेना चाहिए था, राइट। तो इनएफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो, समथिंग विच इज नॉट एफिशिएंट, नॉट प्रॉपर, नॉट ऑप्टिमम, नॉट अप टू द मार्क, इज कॉल्ड एज इनएफिशिएंट, ठीक है। लिखना, it is managed by government officials. It is managed by government officials. They are overburdened. They are overburdened with paperwork. Full stop. They are inefficient in utilization of time and resources. They are inefficient in utilization of time and resources. ठीक है। लास्ट, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। थोड़ा नया वर्ड है, पता नहीं है मीनिंग। रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी काम करने में बहुत लेट होना। किस वजह से? ड्यू टू मेनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, और इतना सारा फॉर्मेलिटीज, इतना सारा प्रोसीजर, इतना सारा पेपर वर्क करते करते बहुत डिले होता है कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने में। ऐसे को बोलते हैं रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी। आज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इतना सारा पेपर वर्क है, तुम कोई गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, देखोगे 70 अलमारी अलमारी होगा, पेपर भरा पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दे आर टू मच बर्डन विथ पेपर वर्क, टू मच फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। तो जब कोई भी काम करने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो ऐसे काम को करने में बहुत लेट होगा। तो ऐसे डिसीजंस लेने में जब बहुत लेट होता है ड्यू टू मेनी फॉर्मेलिटीज एंड पेपर वर्क, देन इट इज कॉल्ड एज रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी, जो सबसे कॉमन है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आज जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आज मैं अगर एसबीआई से लोन लेने जाऊं और अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेने जाऊं, बहुत फर्क है। यहाँ पे 8% में लोन मिलेगा, ठीक है, सपोज यहाँ 8.5% में लोन मिलेगा, थोड़ा महंगा है, 50 पैसा महंगा है, या 9% में भी मिलेगा, 1% महंगा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट में लोन मिल जाएगा तुमको, 4 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 5 जगह साइन मरवाएंगे, अकाउंट में पैसा आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। ये लोग 100 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, 200 जगह साइन करवाएंगे, लोन देने में 6 महीना लगाएंगे, यहाँ 5 दिन में लोन आ जाएगा। 1% सस्ता मिलेगा जरूर गवर्नमेंट से लेने से, लेकिन
इतना सारा फॉर्मेलिटीज, इतना सारा पेपर वर्क और इतना डिले होता है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ये प्रेफर नहीं करेंगे। बस समझ में आ रहा है? आज मुझे लोन चाहिए तो आई कैन नॉट गो एंड डू इतना फॉर्मेलिटीज करूंगा, इससे अच्छा मन में रहेगा 1% महंगा ले लूंगा, लेकिन बाहर बाहर बैंक से ले लेता हूँ, प्राइवेट बैंक से ले लेता हूँ, गवर्नमेंट बैंक से नहीं जाऊंगा लेने। राइट? क्यों? क्योंकि 1% सस्ता है जरूर, यहाँ 9% में मिल रहा है तो यहाँ 8% में मिल रहा है, लेकिन इतना फॉर्मेलिटीज और इतना डॉक्यूमेंटेशन और इतना डिले होगा यहाँ पे कि लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत कॉमन है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये? तो मेरे जैसे लोग तो नहीं जाएंगे भाई एसबीआई में लोन लेने, क्योंकि 1% महंगा मिले चलेगा, लेकिन 6-6 महीना दौड़ाएंगे वो नहीं चलेगा। राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रिफर नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वहां से काम करना, क्योंकि वहां पे बहुत डिले हो रहा है ड्यू टू मेनी पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज। क्लियर है ये? वो तो जो जिसमें गवर्नमेंट ही चला रहा है जिसको, वो तो मैंडेटरी है ना। जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है वहां पे ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है? जैसे बैंक में गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है तो ऑप्शन है, लेकिन रेलवे वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही है तो मैंडेटरी है फिर, है ना। लेट हो तो भी जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। आज ट्रेन 2 घंटा डिले हो भी गया, क्या कर सकते हो? जाओगे ट्रेन में, फिर भी क्या करोगे? गाड़ी वाड़ी में जाओगे अलग बात है, रेलवे से जाना है तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, है ना। और गवर्नमेंट का ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेन नहीं चल रहा जो टाइमली पहुंचाएगा, ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन आगे चल के आ सकता है। गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दिस ऑल्सो 10 years डाउन द लाइन यू विल सी प्राइवेट ट्रेन रनिंग, जैसे प्राइवेट प्लेन्स रनिंग, प्राइवेट ट्रेन रन कर रहा होगा, ज़्यादा पैसा लेगा प्राइवेट ट्रेन, लेकिन टाइम में पहुंचाएगा, जल्दी पहुंचाएगा, छोटे छोटे स्टेशन में नहीं रुकेगा, जगह जगह ब्रेक नहीं मारेगा, एक जगह से दूसरे जगह स्पीड ज़्यादा होगा, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगा, वो आएगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट ऑप्शन है। राइट? लिखना रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी। मीनिंग लिखेंगे, इट मीन्स delay in decision due to, it means delay in decisions due to too many formalities, paperwork, etc. The decisions of departmental undertakings are delayed due to formalities, documents, paperwork, etc. क्लियर है ये? तो वो चीज़ों को करने में लेट होना ड्यू टू documentation and formalities is called as red tapism, also called as bureaucracy। ठीक है? तो ये रेड टैपिज्म ब्यूरोक्रेसी आगे भी चल के बहुत बार आएगा। ठीक है? क्लियर है ये? फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क एटसेट्रा। क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग शुरू किया था। राइट? उसके बाद सेकेंड, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ठीक है? और फिर आज के दिन में गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है? तो सेकेंड है पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हमको समझना होगा ये कैसे अलग है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। ठीक है? देखना, स्टार्ट करेंगे, ये वाला लिखो। देखना,
रेड टैपिज्म देखते रहो, नहीं लिखे हो तो। नेक्स्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या हो रहा था, उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वो एक गवर्नमेंट का ही छोटा सा डिपार्टमेंट का छोटा सा पार्ट था, ठीक है, जिसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, अलग से कोई रेवेन्यू नहीं था। जो पैसा आता था गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जा रहा था, और जो पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के बजट से मिल जा रहा था, राइट। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उसका अलग से एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट बनाया है, और वो स्पेशल एक्ट के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है। जैसे एग्जांपल है सबसे ज़्यादा बड़ा इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सुने भी होंगे LIC, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या था, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही काम करता है, और उसी के अंडर सारा डिसीजंस लिया जाता है। दिस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सबसे पहले शुरू हुआ था। फोन अंदर रखो तो मन है, या फोन घर में छोड़ के आना नेक्स्ट बार, 25 बार निकाल चुके हो अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड है दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीटेड। नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से एक्ट है। एक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे एग्जांपल हो गया मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसमें लिखा हुआ है गाड़ी चलाते समय क्या क्या रूल फॉलो करने का जरूरत है। कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अलग अलग एक्ट बना है अलग अलग चीज के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट अलग से स्पेशल एक्ट बनाता है, स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। जैसे गवर्नमेंट LIC जब शुरू किया, गवर्नमेंट एक एक्ट बनाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, और उसके अंदर LIC का सारा रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है। तो LIC का अलग से एग्जिस्टेंस है, सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग है और LIC का अपना एग्जिस्टेंस, अपना रेवेन्यू है, इसका अपना खर्चा है, अपना डिसीजन मेकिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर क्या हो रहा था, वहां पे सारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, सारा गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है, रेवेन्यू सारा गवर्नमेंट रख रहा है, और खर्चा सारा गवर्नमेंट कर रहा है, पैसा दे रहा है खर्चा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग से एक्ट बन गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, और उस एक्ट के अंदर LIC क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। अब LIC के लिए LIC का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सब ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर। अब LIC गवर्नमेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है ना, है गवर्नमेंट का ही, क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट है, बट खुद का डिसीजन खुद लेगा LIC के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, अपना डिसीजन वो लोग खुद लेंगे। जो पैसा कलेक्शन होगा वो LIC का अपना अकाउंट होगा, LIC के नाम से वो अकाउंट में पैसा आएगा, जो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए LIC के अकाउंट से पैसा खर्चा होगा, क्लियर है। दिस इज सेकेंड, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, राइट। तो जहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी दे सकता है, वहां पे गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन अलाउ कर दिया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट डिफेंस को ऐसे ओपन नहीं करना चाहता, या रेलवेज को ऐसे ओपन नहीं करना चाहता, तो उसको आज भी गवर्नमेंट यहाँ पे रखा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। लेकिन LIC अपना डिसीजन खुद ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ONGC, ये इंडियन एयरलाइंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये सब अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इनके लिए अपना एक तो रूल बना दिया विच इज कॉल्ड एज द एक्ट। एक्ट मतलब समझते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, बहुत फर्क है दोनों में। दोनों है गवर्नमेंट का ही, बट फिर भी SBI भी गवर्नमेंट का है, रेलवे भी गवर्नमेंट का है, और दोनों में फर्क है। रेलवे जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है,
लेकिन एसबीआई जो है, एसबीआई पब्लिक कॉरपोरेशन। समझ में आ रहा है? डिफेंस भी गवर्नमेंट का है, एलआईसी भी गवर्नमेंट का है, लेकिन डिफेंस जो है वो पब्लिक, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, लेकिन जो एलआईसी है वो क्या है, वो पब्लिक कॉरपोरेशन। क्लियर है? तो इतना ही बोला पहला पैराग्राफ में, रीड करते हैं फटाफट से। A statutory corporation is a body corporate। body corporate का मतलब इसका separate legal existence है, इसका SLE है, separate legal existence। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं था separate legal existence, याद होगा separate legal existence, separate from the owner, separate existence in the eyes of the law is called as separate legal existence। formed by special act of parliament by the central or state legislature। ठीक है, एग्जाम्पल और है इसका सीबीएसई इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन। ठीक है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल है पब्लिक कॉरपोरेशन का। ठीक है, अब सीबीएसई है गवर्नमेंट का ही, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस जो है उसका अलग से एक्ट बन गया है, उससे गवर्नड है। आईसीएआई वो अलग से एक्ट बन गया है, उस एक्ट के अंदर वो गवर्नड है। क्लियर है? इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशन एटसेट्रा आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट और लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सबसे कॉमन है स्टेट बैंक, एलआईसी, ये सबसे कॉमन सुने होंगे तुम। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन का क्या क्या फीचर्स होता है? ठीक है, देखना। सबसे पहला, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर, पॉइंट नंबर 1, इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पावर होगा, ये सब उसके एक्ट में लिखा हुआ है। जैसे एलआईसी का क्या पावर है, एलआईसी एक्ट में लिखा हुआ है। राइट, द पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट। राइट, नेक्स्ट, दे ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में जरूर है, बट इंडिपेंडेंट अपना डिसीजंस ले सकते हैं, बट ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट का हमेशा रहेगा। राइट, फोर्थ, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो नहीं था इन केस ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज इट्स ओन रूल, खुद का रूल है रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को काम पर रखने का, एंड सैलरी रेम्यूनरेशन का। तो जो लोग पब्लिक कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन का अपना रूल है, गवर्नमेंट के रूल से वो बाउंड नहीं है, अपना रूल है, किसको एम्प्लॉय रखेंगे, उनका क्या सैलरी होगा, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये नहीं था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का जो रूल है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट, मैनेज। तो डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो पावर्स चाहिए खुद का है, खुद डिसीजंस ले सकता है, गवर्नमेंट से हर चीज में पूछने का जरूरत नहीं है। एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लास्ट, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग, इट इज सर्विस टू द पब्लिक। राइट, तो जैसे एसबीआई है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, 8% में लोन दे रहा है, ऐसे बैंक का प्रॉफिट मोटिव है, 9% में लोन दे रहा है। बस वही है, इतना फॉर्मेलिटीज और इतना सब कुछ है कि वहां से बेहतर, लेने से बेहतर है, हमको लगता है कहीं और से ले लिया जाए, पर ये महंगा पड़े लेकिन जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। राइट, तो एसबीआई कम में दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट
फीचर्स ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन। क्लियर? इतना रुक जाएंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।